उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। आप नहीं समझे, अगर आंचल को छूकर 12 साल का लहू जा सकता है, यीशु को पकड़कर आप अपने खानदान को, परिवार को बदल सकते हो, क्योंकि सोता यीशु का किसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय चर्च में आंचल छूने मत आओ, यीशु को पकड़ने आओ, यीशु से निपटने आओ। हर एक परिस्थिति जो खत्म हो चुकी है बदलना शुरुआत हो जाएगी यीशु के नाम में। अपने आप को देखोगे, परिवार को लेकर चलोगे, कलीसिया को लेकर चलोगे, रिश्तेदारों को लेकर चलोगे, ओ उन तमाम बरकतों को आप अपने साथ लेकर चलोगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया, जब जिंदगी में खाली रहोगे तो दुनिया को ही देखोगे, जब भरे रहोगे यीशु के पास पहुंच जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो आगे गए थे वो लोग, क्या करने लगे? दबाने लगे। तो मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, वो अंधा उनके दबाने से दबा नहीं, वो यीशु 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 को चिल्लाता रहा और उसकी आवाज उस यीशु तक पहुंच गई जिसको वो चिल्ला रहा था। मेरे प्रियो, समाज आपको दबा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको दबा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर एक वक्त आएगा यीशु तक आपकी आवाज जाएगी, वो आपका सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालेलुया में ताकत नहीं है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है खुदा की बारगाह में आकर? क्या आप आनंदित हैं? जरा शो करो, दिखाओ हमें क्या आप आनंदित हो खुदा की बारगाह में आकर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहो, अपने पड़ोसी को देखो और कहो, आज तेरे जीवन में कुछ होने पर है, आज पवित्र आत्मा तुझे हिलाने पर है। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? उसको पूछो, क्या तू तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऊंची तारीफ करो चर्च, प्रभु की ऊंची तारीफ करो। हालेलुया। कितने लोग यहाँ मसीहा के दीवाने हैं? क्या आप मसीहा के दीवाने हो? बाइबल कहती जहां मेरे दीवाने खड़े होते हैं वहां पर दीवानगी दिखाने वाला खुदा आपके बीच में रहता है। हालेलुया। तो आज यहाँ कोई इंसान उपस्थित नहीं है, पर जिंदा खुदा स्वर्ग और ब्रह्मांड के बनाने वाला प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो उससे मुलाकात करने के लिए? क्योंकि बाइबल कहती जब भी लोगों ने उसको पुकारा है वो स्वर्ग छोड़कर हमारे मध्य में आके हमसे मुलाकात करके गए। हालेलुया। तो आज वो घड़ी है कि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे मध्य में आ चुका है और आज वो हमसे मुलाकात भी करके जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर बैठे हैं। सभी लोग अपनी बाइबल अपने पास लो। सभी लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो और कहो, उससे मैं प्रेम करता हूं। अपनी बाइबल अपने हाथों में पकड़ो और कहो, मैं उससे प्रेम करता हूं। ये मेरे जीवित रहने का आधार है, उस पे ही चलकर मैं अपने जीवन की उन तमाम आशीषों को ग्रहण करता हूं। आज का वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में 100 गुना फलों को लेकर आए। चुराने की शक्तियों को यीशु के नाम में हम डांटते हैं। भरमाने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम में डांट देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है वचनों को सुनने के लिए? कितने लोग उत्साहित हैं? क्यों ना हम अपने आंखों को 2 मिनट बंद करें और कहे, प्रभु आज हमसे मुलाकात करें। प्रभु, हम टूट कर आए थे पर हम विश्वास करते हैं आज तेरे वचनों के द्वारा हम बन कर जाए। पिता प्रभु, हम बिछड़ गए थे पर आज का वचन प्रभु हमें समेट कर तेरे पास लेकर आए। पिता पवित्र आत्मा आज हमसे मुलाकात कीजिए, हमसे बातें कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता।
तेरी आज स्वर्गीय भंडार की आशीषों को प्रभु आज इस स्थान पर भेजिए मेरे पिता। प्रभु तेरे बड़े प्रेम को इस संसार में होने दीजिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमसे मुलाकात करने पर है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। जोर से तारीफ करो चर्च। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं वचन के वक्त पर जितने कार्यकर्ता है जो यहाँ काम कर रहे हैं सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। हम वचन को महत्व देंगे क्योंकि बाइबल कहती है वचन के द्वारा इस सारी सृष्टि को बनाया गया है। तो मैं चाहता हूं हर एक लोग वचनों के सुने। हालेलुया। चलिए हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 18 वचन 35, पन्ना क्रमांक 116। लूका अध्याय 18 वचन 35 के आगे पन्ना क्रमांक 116। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देकर सुनेंगे। लूका अध्याय 18 वचन 35 के आगे पन्ना क्रमांक 116 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देकर सुनेंगे। जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था और वे बैठे हुए भीख मांग रहा था। वे भीड़ की चिल्लाने की आहट सुनकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने उसे बताया, यीशु नासरी जा रहे हैं। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि मेरे पास ले आओ। और जब वे निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वे तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की महिमा करना शुरुआत किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी बता रही कि जब यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहा था, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। हालेलुया। क्या मांग रहा था? क्या मांग रहा था? अगर आप बोलेंगे तो मुझे को और जोश आएगा चिल्लाने में। वो क्या मांग रहा था? अच्छा, सड़क के किनारे ही भीख क्यों मांगना है? घर में भी तो आके मांग सकता है, हाँ या ना? पर वो सड़क के किनारे क्यों मांग रहा है? उसको पता है कि अगर मैं किसी घर घर जाता हूं, एक परिवार देगा, एक नकार देगा, पर जब मैं सड़क के किनारे बैठा हूं, हजारों लोग जा रहे हैं, 1000 में से 500 लोग तो मुझे भीख दे के ही जाएंगे। हालेलुया। उस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ वो क्या करने लगा? भीख मांग रहा था। और जब वो भीख मांग रहा था तो एक चिल्लाने की आहट उसको आई, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जोरों से लोग चिल्ला रहे हैं। जैसे हम कई बार जाते हैं मच्छी मार्केट में, क्या होता है? एक चिल्ला रहा है मंगूर मंगूर, दूसरा चिल्ला रहा है कुछ और, तीसरा चिल्ला रहा है। मतलब इतनी आवाजें होती हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं, भैया अच्छी मच्छी कहाँ मिलेगी वो मुझे बताओ, आवाज मत बताओ मुझे। हालेलुया। तो यहाँ क्या कर रहा है वो बंदा? चिल्लाने की आवाज सुनकर वो कहने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या कहने लगा? क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि सड़क के किनारे लोग सावधानी से जाते हैं, पर आज ऐसा क्या अनहोनी बात है कि लोग चिल्ला रहे हैं? तभी किसी ने कहा कि यहाँ दाऊद के नासर यीशु जा रहे हैं। हालेलुया। पड़ोसी को कहो जब यीशु आता है, उसको देखो, पड़ोसी को देखो और उसको कहो जब यीशु आता है चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि जब यीशु आता है तेरे जीवन में छुटकारा होना शुरुआत होता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब यीशु आता है तो कुछ हलचल होना शुरुआत होती है। आमेन आमेन।
जब यीशु आता है तो बड़े बिगड़े हुए काम भी बनने शुरुआत होते हैं। तो जब यीशु आता है तो यहाँ शांति नहीं रहती, यहाँ पर चिल्लाहट होना शुरुआत होती है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और यह कहानी यही दर्शा रही है कि जब यीशु सड़क के किनारे से जा रहे थे, बाइबल कहती चिल्लाने की आवाज क्या हो रही थी। और अंधे ने कहा भैया यहाँ क्या हो रहा है? क्या कहा? यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने कहा यहाँ दाऊद के नासर यीशु जा रहे हैं। अच्छा, उसको एक लालसा जगी कि वो तो वही यीशु है जो दुनिया को पाप से छुड़ाने आया। वो तो यही यीशु है जिसको कभी गर्भ में बच्चे नहीं हुए, 35 साल हो गए बच्चे नहीं हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो वही यीशु है जो 36वें साल में उसको बेटा देके आशीषित करता है। उसको ये सारी बातें पता थी और वो कहने लगा यदि यीशु है तो मैं चिल्लाना शुरुआत करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां यहूदा का शेरे बब्बर आता है, आपको पता है लाजर मर के कितने दिन हुए थे? मरा हुआ मुर्दा बाहर कैसे आया? मरा हुआ मुर्दा बाहर कैसे आया? क्योंकि जब यीशु आएगा मरी हुई परिस्थितियां भी जिंदा होना शुरुआत होंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या करने लगा? यीशु को चिल्लाने लगा, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, ए दाऊद की संतान मुझ पर। हम देखते हैं बाइबल क्या कह रही है। 40वें अध्याय में क्या लिखा है? आगे 39 में क्या लिखा है कि जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करने लगा? और भी चिल्लाने लगा। क्योंकि जब मसीहा के दीवाने बैठते हैं, दुनिया क्या कहती है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो चिल्लाते हैं क्योंकि उनको पता है जिसको हम चिल्ला रहे हैं वो मरा हुआ मुर्दा नहीं, वो जिंदा खुदा शेर बब्बर। हालेलुया। तो वो अंधा चिल्ला रहा है यीशु दया करें, यीशु दया करें, यीशु दया करें। लोगों ने उसको क्या कर दिया? दबा दिया। चुप बैठ, यीशु को तंग मत कर, उसको काम करने दे अपना, शांत रहे। क्यों चिल्ला रहा है तू? यीशु को क्यों तकलीफ दे रहा है? हम खड़े हैं, हमको बोल, क्यों यीशु को चिल्ला रहा है? यहाँ मैंने कह दिया कि यहाँ भीड़ जा रही है और यीशु जा रहे हैं, तू क्यों चिल्ला रहा है? पर उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मैं कुछ यीशु से हासिल कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो इस विश्वास के साथ क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। अचानक यीशु तक उसकी आवाज पहुंच गई। क्या पहुंच गई? किसकी? वो अंधे व्यक्ति की। कोई अंधा व्यक्ति मुझे चिल्ला रहा है दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। वो कहने लगा चेलों से, कौन चिल्ला रहा है? किसी ने कहा प्रभु जी सड़क के किनारे बैठा हुआ एक अंधा आपको चिल्ला रहा है। यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। क्या करो? किसको लेके आओ? ये अमीर व्यक्ति को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को? किसको कहने लगा? जो चिल्ला रहा है उसको मेरे पास लेकर आओ। और उसको पूछ रहा तू क्या चाहता है? और वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास है, यदि तू देखना चाहता है तो उसी घड़ी से तू दुनिया को देखने लग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा अब से तू देखने लगेगा, जा अब से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू दुनिया की इन तमाम बरकतों को देखेगा। वो अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, जो भीख मांग रहा था, वे उठकर प्रभु की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने लगा, जिसको देखकर पूरे गांव ने परमेश्वर की महिमा की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप इतना समझ चुके? सभी को समझ गए स्टोरी क्या कह रहा है? हाँ, आप ठंडे लोग हो, गर्म हो जाओ जरा। आप समझ चुके? नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है, जोर से कहोगे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। क्या आप समझ चुके? बहनें क्या समझ चुके? सारी स्टोरी समझ गई? चलो पड़ोसी को कहो अब हम आगे बढ़ेंगे, उसको देखकर कहो अब हम आगे बढ़ेंगे।
आप मुझे देख रहे हो मतलब पड़ोसी का हाथ पकड़ा है पर उससे प्यार नहीं कर रहा है। उसको देखो, उसको कहो अब हम आगे बढ़ेंगे। आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? जाएं और डीप में। कितने लोग को प्रकाशन चाहिए वचनों का? कहिए अबे हम और डीप में जाएंगे। सुरंग देखिए कभी? सुरंग देखा है कभी? अच्छा, कितने लोग ने कलवा का बड़ा वाला वो पहाड़ देखा है जिसमें से गांव की ट्रेन निकलती है? कितना बड़ा है कि नहीं? इसकी सीमा है पर मेरे वचनों की सीमा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग और ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो हदें बड़ी है उसकी। हालेलुया। समुद्र समुद्र एक स्थान पर जाके थम सकता है, मेरे खुदा का प्रेम 2000 साल 23 साल पहले बह रहा था, आज भी बह रहा है, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक मेरे खुदा का प्रेम बहता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पड़ोसी को कहो चलो हम और अंदर चलते हैं। आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। चलो चले आगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जब वो कहानी घट रही है, जब भीड़ यीशु के साथ हो रही है, जन्म का अंधा किसको चिल्ला रहा है? किसको चिल्ला रहा है? किसको चिल्ला रहा है? अच्छा, भीड़ में अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं चिल्ला रहा है? चाचा, मामा, नाना, नानी, वो यीशु को क्यों चिल्ला रहा है? हाँ? क्योंकि उसको पता था कि यीशु से ही मेरा हर एक आशीष से जुड़ी हुई है। पर अगर आज का आपको मैं कहूं तुम्हारा पति शराबी है, उसको मत पुकारो, यीशु को पुकारो। आप पुकारोगे? अगर मैं कहूं आपकी पत्नी आपकी सुनती नहीं, आप पत्नी को छोड़ दो, आप यीशु को पुकारो, आप पुकारोगे? नहीं पुकारोगे। पर वो क्यों पुकार रहा है यीशु को? और इतनी भीड़ है कि यीशु तक आवाज भी नहीं जा सकती। यहां आज एक माँ और बाप का बच्चे नहीं सुनते घर में ही। अगर माँ कह दे बेटा जरा गिलास पानी लेके आ, बेटा कभी जिंदगी में भूख नहीं पड़ा रहेगा ना, जैसे पानी का नाम सुनेगा फटक से उसने जिंदगी में कभी किताब नहीं उठाई, पर जब मम्मी ने कहा बेटी जरा बर्तन मार दे, मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, बाद में करती हूँ, काम तुम कर लो। आपके बच्चे आपके ही घर में 10 बाई 10 के खोली में ही आपका ही नहीं सुनते, तो वो लाखों की भीड़ में यीशु कैसे सुनेगा आपका? सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, पर जवाब भी मैं ही दूंगा, डोंट वरी। सवाल है कि नहीं? यीशु लाखों की भीड़ में उस अंधे का ही क्यों सुनेगा? हजारों लोग सुन रहे, चिल्ला रहे हैं। हम देखते हैं कि जब रोगी स्त्री जाती है, लहू बहने वाली रोग, वो कहती है अगर मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी ना, मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। तो वो क्या की बड़ी मेहनत से धक्का धुक्की लगाकर यीशु के पास जाकर उसके आंचल को क्या करती है? छूती है, और तुरंत अपने अंदर चंगाई को प्राप्त करती है। आमीन, हालेलुया। तो हुआ क्या, जब वो अंधा पुकार रहा था, किसको 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 किसको? जब यीशु को पुकार रहा था, बाइबल कहती है 39 में क्या कहता है, जो लोग आगे गए थे वो उसको क्या करने लगे? चुप चुप बैठ, चिल्लाने का, यीशु को तंग करने का। आज आपके रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार भी वही करते हैं। अपना धर्म छोड़कर अगर उसके पास गए ना, तुम घर का एक जायदाद भी नहीं दूंगा, समझ लिए? चिल्लाना बंद कर, यीशु यीशु। ज्यादा यीशु यीशु चिल्लाएगी ना, आज ही तेरे को छोड़ दूंगा मैं। अभी एक ही दारू पीता था, यीशु को चिल्लाएगी 4 पी के तेरे को मारूंगा। यीशु को छोड़ दे। क्या कर? बोलो हमको लोग दबा रहे हैं, हाँ या ना? ऐसा कोई है इधर जिसको कोई नहीं दबाया? दबाया कि नहीं दबाया? दबाया ना? बोलो हमको लोग दबा रहे हैं। बहन बोलो हमको लोग दबा रहे हैं। अगर यीशु को चिल्लाएगा ना तो घर से निकाल दूंगा, अगर यीशु को चिल्लाएगा ना तो तेरी जायदाद हड़प लूंगा। यीशु को चिल्लाना बंद कर। क्या कर? जो आगे गए थे वो लोग क्या करने लगे? दबाने लगे। पर मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, वो अंधा उनके दबाने से दबा नहीं,
वो यीशु 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 को चिल्लाता रहा और उसकी आवाज उस यीशु तक पहुंच गई जिसको वो चिल्ला रहा था। मेरे प्रियो, समाज आपको दबा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको दबा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर एक वक्त आएगा यीशु तक आपकी आवाज जाएगी, वो आपका सुनेगा। हालेलुया। पर एक वक्त आएगा आप चिल्लाते रहोगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। यीशु कहेगा मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, जिसने दबाया वही आएंगे और आपको उठाकर यीशु के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मान्य नहीं करता मेरे प्रियो, बाप ने दबाया, मान्य नहीं करता ससुर ने दबाया, मान्य नहीं करता किसने दबाया, पर मान्य एक ही बात करती है, यदि हम यीशु को पुकारेंगे, यीशु हमारी आवाज को सुनकर उत्तर जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस अंधे ने कोई पैसा नहीं दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे, पर हमारे पास एक ही ताकत है, हम यीशु को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे। इतनी बड़ी ब्रह्मांड के बीच यीशु आपकी आवाज को सुनकर हमारे जवाब को देगा इस धरती के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? भाई, प्रभु तुझे उठाएगा यीशु के नाम में। मुझे नहीं पता तू किस परिस्थिति से निकल रहा है, पर आने वाले वक्त में प्रभु तुझे इतना ऊंचा करेगा, तुझे तेरे लोग देखकर खुदा की महिमा करना शुरुआत करेंगे। हालेलुया। तो मान्य नहीं करता कौन दबा रहा है, मान्य क्या करता है कि तुम किसको पुकार रहे हो। हालेलुया। मान्य नहीं करता कि कौन दबा रहा है, मान्य नहीं करता वो पति जो आज विश्वासी नहीं है, वो पति जो आज मेरे गर्भ में फल नहीं है, मुझे संतान नहीं है, वो गालियां देता है, चर्च जाएगी तो गाली सुनेगी, मान्य नहीं करता। उसको कहना दबाना है बेटे दबा दे, मेरा यीशु आवाज सुनेगा। 35 साल हो गया, गर्भ नहीं था, 36वें साल में गर्भ खुलेगा, 27वें साल में प्रभु मुझे बेटा दे के आशीषित करेगा और तू खुदा की महिमा करना शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी आवाज सुनी जाएगी? जो इसको पुकारेगा उसकी आवाज। मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है, लाखों की भीड़ में यीशु आपकी आवाज क्यों सुनेगा? और भी लोग तो पुकार रहे हैं ना उसको, है ना? और भी लोग तो किसी और नाम से पुकार रहे हैं, पर उनकी नहीं सुनेगा। पर घमंड की बात है, यीशु हमारी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे उनका नहीं पता उनके बेटे हैं या बेटियां हैं, पर मुझे इतना पता है हम उसके लहू से धुले गए हैं, हम उसकी संतान हैं। तो बाप हर वक्त बेटे का ही सुनता है, उनका नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो बाप शारीरिक बाप नहीं, वो आत्मिक बाप है, जिसने मुझे बेटा बनाया, जिसने मुझे बेटी बनाया, वो किसी और का नहीं, पर मेरा सुनकर मेरे जवाब को देगा और एक दिन मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अब कितने लोग को गर्मी हो रही है? ऐसे कितने पंखे में लगा दूं, मैं आता रहूंगा, आपको गर्म करते रहूंगा, आप भीग जाओगे ऊपर से लेके नीचे तक। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब यीशु ने कहा जाओ उसको लेकर आओ, क्या करो? किसको? जो उसको पुकार रहा है। अब एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है कि जो आगे थे वे उसे डांटने लगे, चिल्लाने लगे, और यीशु इन्हीं को कह रहा है जा उसको उठाकर। आज के जमाने में होता तो हम क्या करते? मैं ही उसको बोली यीशु के पास मत जा, मैं ही जाऊं बोलने चल यीशु मसीह के पास। खिसिया जाएंगे कि नहीं लोग? है ना? अगर जिसने आपको दबा दिया और वही आपको एक दिन कहे जाओ यीशु के दरबार में जाओ, आप कहोगे पागल विगल हो गया क्या? एक वक्त था तू मुझे दबा रहा था,
एक वक्त था मेरे पास बच्चे नहीं थे, तू मुझे कहता है कि नहीं जाना, और आज एक वक्त आया तू कहता नहीं तू जाते रहे, मेरा विश्वास है प्रभु एक दिन जरूर हमें बच्चा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के जमाने में अगर होता तो सामने वाला खिसिया जाता या पकड़ा जाता, मैं नहीं जाऊंगा उसको लाने के लिए, मैं ही दबाया मैं ही उठाऊं क्या? पर यीशु ने कहा ना तो उसको जाना पड़ा। हो सकता है वो रास्ते में जाता रहा होगा तो रोता होगा मैं ही उठाऊं, अभी तो दबाया था उसको मैंने, अभी तो उसको मैंने कहा चुप रहे, और फिर जा उठाने, और उसके बाद गया भी होगा तो कैसे गुस्से में करेगा, चले यीशु तुझे बुला रहा है। होता कि नहीं आज के जमाने में? होता ना, नहीं तो कोई यीशु बुला रहा था, पर चेला क्या हो गया, जाओ उसको लेकर आओ। वो आया प्यार से कहता है यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह तुझे। मेरे प्रियो, जिसने आपको दबाया एक वक्त आएगा वही आपको आएंगे उठाएंगे और कहेंगे यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस माँ बाप ने आपको दबाया कि यीशु के पास जाना नहीं, एक वक्त आएगा वही माँ बाप कहेंगे जा थोड़ा सा प्रार्थना करके आ, थोड़ा मेरे लिए भी करके आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसने दबाया है वो एक दिन आपको उठाएगा भी। अंधे व्यक्ति को दबाया गया पर वो एक काम करता रहा, वो यीशु को पुकारता रहा। मेरे प्रियो, यदि आप जीवन भर मरने के बाद भी, इस धरती पे रहने के बाद भी अगर आप यीशु को पुकार रहे हो, जिन लोगों ने आपको दबाया है एक वक्त आएगा वही लोग आपको उठाएंगे और कहेंगे खुदा की बारगाह में जाना शुरुआत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आज तक आपने कितने प्रचारकों का प्रचारक सुना, पर आज का प्रचार आपके लिए कुछ हट कर जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको दबाया है अब वक्त आ चुका है कि वही लोग आपको खड़ा करेंगे यहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त आ चुका है, ये सेवकाई ऐसे बढ़ेगी कि दुनिया देखकर खुदा की तारीफ को करना शुरुआत करेगी। हालेलुया। मान्य नहीं करता आज तक क्या हुआ, मान्य नहीं करता आज तक इस सेवकाई को किसने दबाया, पर मान्य एक ही बात करती है कि हम यीशु को पुकार रहे हैं, यीशु हमारा सुनेगा इस सेवकाई को। हालेलुया, इस सेवकाई को बढ़ाएगा, क्योंकि जिसने दबाया है वही आपको उठाएंगे। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम सब बड़े हैं, कई बार क्या होता है बचपन में हम जब खेलते थे हम जानबूझ के किसी को ऐसा लंगड़ी मार देते, वो गिर जाता था, गिर जाता था। अच्छा, उसको उठाता भी कौन था? हम लोग। अरे गिर गया क्या, उठ उठ। क्या मार के क्या फायदा हुआ? हुआ कोई फायदा मार के? उठाया किसने? से बहने लंगड़ी खेलते ने किसी को मार के गिरा दिया, क्या फायदा हुआ? उठाया किसने? आप ही ने उठाया ना फिर उसको। अरे लग गया तुझे, मुझे लगा मेरा पैर नहीं था, पर उठाया किसने? जिसने गिराया उसी ने उठाया। आपको भी जिसने गिराया वही उठाएगा। अब मसीहता में आने के बाद जिसने आपको गिराया, अब वक्त आ चुका है वही लोग आपको धक्का देकर उठाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब वक्त आ चुका है, जिन लोगों ने हमें दबाया था वही लोग अब हमें उठाएंगे और कहेंगे जाके परमेश्वर की महिमा करके आ। हालेलुया। अच्छा, पर सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि यीशु मसीह के पास आने के बाद वो आपके चिल्लाना नहीं पूछ रहा कि बेटा कितने बार चिल्लाया तू। वो अंधे को क्या पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? क्या पूछ रहा है? क्या क्या कह रहा है वो? जब आप चिल्ला लोगे लोग दबा के थक जाएंगे, यीशु अपने पास बुलाएगा, उसको पूछेगा क्या चाहता है। घमंड की बात है, या आप अपनी इच्छा को प्रभु को बताओगे और वो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो जो चाहे आपके जीवन में करे, पर इस कहानी में वो दर्शा रहा है कि जब आपको लोग उठाएंगे, जब आपको यीशु पुकारेगा, वो कहेगा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, और जो आप
कहोगे वही प्रभु आपके जीवन में करना शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, डरना नहीं, दबाने वालों को दबाने दो, उठाने वाला मेरा है, उसको पुकारते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अरे दुनिया में कितने ऐसे भक्त आकर गए जिनको दबाया गया, भी उनका नाम जा रहा है। यीशु मसीह को दबाया गया, क्रूस पर टांग दिया गया, शैतान को लगा खत्म हो गया, नहीं, फिर से तीसरे दिन खुदा जिंदा होकर उनके बीच। हालेलुया, हालेलुया। ओह, आप कितना समझ रहे मुझे नहीं पता, पर जिसने दबाया वो आपको उठाएगा। पर शर्त एक ही है, यीशु को पुकारते रहना। यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को। बहने किसको पुकारना है? वो बेवड़े पति को मत पुकारो, एक कब सुधरेगा? यीशु को कहो, यीशु मेरा पति जो एक पीता था, आने वाले वक्त में एक भी नहीं पिएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक बहन थी, वो रोज चर्च आती थी, हर संडे चर्च आती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसका पति शराबी था। उसको कहा, अगर तू चर्च जाएगी तो मैं तुझे मारूंगा। वो कहती ठीक है, मार ले भैया। अच्छा, अगर इंसान मारने से सुधर जाता तो कितने लोग मार खा के सुधर जाते हैं ना? आया ना, आया ना? नहीं, आप नहीं बोल रहे, हाँ या ना? अगर आपका बच्चा जो बिगड़ा है, अगर वो मारने से सुधर जाता तो आप सुधार लेते ना उसको। पर फिर प्रार्थना क्यों करते? प्रभु मेरा बच्चा बिगड़ गया है, प्रार्थना करे प्रभु सुधार दे। क्यों? सुधार लो मार के, मारने से सुधरने वाला। अच्छा, उसका पति उसको रोज मारता रहा। अगर यीशु के पास गई मारूंगा, यीशु के पास गई मारूंगा, यीशु के पास गई मारूंगा, यीशु के पास गई मारूंगा। ठीक है, अब पति तो पति, पति की माता श्री माननीय सासू मम्मा, वो कहे अगर मेरे बेटे ने कहा है यीशु के पास गई मार खाएगी तो मैं भी मारूंगा। अब बेचारी अकेली बेटी कहाँ जाए? बोली मैं मायका छोड़ के आई ससुराल में सुख लेने, और ये मेरी बूढ़ी माँ और मेरे पति दोनों मेरे को धोने पे लगे। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, हम मसीहा के दीवाने हैं, उनको धोने दो। अच्छा, वो अपनी कहानी में लिख रही है कि जब वो बर्तन मांजती थी, उसका पति आकर उसको मुक्का मारता था दारू पी के। यीशु के पास जाएगी, वो थाली पटकती थी, धम में जाऊंगी। अच्छा, जब कपड़े धोती थी, सासू माँ आके उसको मारती थी। यीशु के पास जाएगी, वो इसी सासू माँ की साड़ी को लेकर जोर से पीटती थी, धम जाऊंगी। ऐसा सिलसिला चलता रहा, और एक वक्त आया, इसकी सास भी सुधर गई, उसका पति भी सुधर गया। हालेलुया। अब उसको पूछा गया कि भैया ऐसा तूने क्या किया कि तेरी सास भी सुधर गई, तेरा पति भी सुधर गया? मालूम है उसने बहुत अच्छा काम किया। मालूम है क्या किया उसने? जब उसका पति उसको घूसा मारता तो बोलती थी हालेलुया। क्या बोलती थी? और जब सासू माँ गाली देती थी, वो कहती थी परमेश्वर की महिमा हो। क्या करती थी? तू मार ना, परमेश्वर की महिमा बोली तो तू मारी, मेरे को दर्द नहीं होगा, तेरे पैर में ही दर्द होने वाला है। पति आकर उसको गाली देता, पति आकर उसको गाली देता, मारता, वो कहती थी हालेलुया। उसके मुंह में सूजन आएगी, इसका क्या जाता है? वो तो परमेश्वर की महिमा कर रही है ना। हालेलुया। ऐसा करते रही करते रही करते रही। 3 महीने के बाद पति भी आके कहता है हे प्रभु तू ही पिता है। बोले अब तक किधर था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सासू माँ भी आके कहती है प्रभु तुम ही हो, मुझे नहीं पता था। अरे बहू अब तक क्या बता रही थी? बंगाली बोल रही थी क्या? हिंदी तो बोल रही थी। अभी तुमको समझा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दबाने वालों को दबाने दो, आप चिल्लाते रहो, एक वक्त आएगा आप भी उठोगे, दबाने वाला भी उठेगा, और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, डरना नहीं दुनिया क्या कहती है आपको, मेरी बहनों डरना नहीं सासू माँ पति क्या कहते हैं आपको, पर एक वक्त आएगा हम यीशु को पुकारेंगे, यीशु आवाज को सुनेगा, हमें बुलाएगा, क्या चाहिए बताना, कहना घर का उद्धार चाहिए, यीशु कहेगा तेरे घर का उद्धार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता इस सेवकाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं एक ही चीज जानता हूँ, आज का डेट लिख के रख लो, आज से वो सेवकाई ऐसी बढ़ेगी कि लोग देखकर खुदा की महिमा को करना शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर इस सेवकाई का एक ही फर्ज बनता है, किसी इंसान को नहीं पुकारना है, किसी देवी देवताओं को नहीं पुकारना है, पर जिंदा अगम में ज्योति में रहने वाले खुदा को पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो उसको पुकारने के लिए? क्या आप तैयार हो उसको पुकारने के लिए? पड़ोसी को कह दे दबाने वाले दबा गए, उसको कहो दबाने वाले दबा गए, उठाने वाले यीशु आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं दबाया लोगों ने, दबाया कि नहीं? दबाया इसलिए क्रूस पर चढ़ गया। अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूं, शैतान को लगा जब क्रूस पर मर गया यीशु, जब यीशु का कहानी खत्म, उसको लगा अब यीशु का नाम का तबादला। क्या लगा उसको? जोर से कहो। शैतान को लगा अब तबादला होगा क्योंकि यीशु मर गया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को क्या लगा, यदि अब यीशु मर गया उसका तबादला हो गया, खत्म हो गया। पर उसको ही नालायक को नहीं पता 3 दिन के बाद बेटा जितना तेरा बाटला बचा है ना वो भी फूटने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया जिसने तबादला को जिसको तुम लोगों ने दबाया है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो स्वर्ग और ब्रह्मांड को रचने वाला खुदा है। जब वो उठेगा ना, जब वो उठेगा ना, शैतान तेरा जितना बाटला बचा है संभाल के रखना, सारा बाटला भम 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 फूटने वाला है क्योंकि खुदा जिंदा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको कितना भी दबा दिया दब जाओ, झुक जाओ। इंसान कहता है झुकेगा नहीं, अरे तुम झुको। अंधा व्यक्ति पूरी दुनिया को देख रहा है, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। आप झुकोगे, उठाएंगे, पूरी दुनिया आपके मरने तक आपको याद रखेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। पर शर्त एक ही है, पति कितना भी दारू पिए, बच्चे हो या ना हो, पर यीशु को पुकारते रहो। एक वक्त आएगा ओ माता, आप हंसने वाली माता बनेगी, रोने का वक्त खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने यीशु को पुकारा है। यीशु आपको बुलाएगा, पूछेगा क्या चाहिए, आप कहोगे संतान चाहिए, यीशु कहेगा देता हूं मैं तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को कहो मजा आ रहा है। मेरे बोलने से मत बोलो तुमको आ रहा है क्या, तब आप बोलो, आप बोलो मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है। मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है? आज तक कहानी पढ़ी, बहुत से पासवानों ने सिखाया, अंदर ने देखने लगा, रे क्या है अंदर भी घुसो, क्या करो? कल्याण स्टेशन में रह के इधर बाप गांव मत देखो, रे बाप गांव में आओ फिर देखो। हालेलुया। क्योंकि ये गांव ही बाप का है और बाप हमारा ऊपर है और वो पूरा गांव। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर सोमवार आकर आपको गर्म कर दूंगा मेरे प्रियो, ठंडा नहीं पड़ना आप लोग। दबा दिया है दब जाओ, पर विश्वास करो यीशु दबाने वाले की नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? चिल्लाने वाले की। आप चिल्लाते रहो, यीशु सुनकर आपके सवालों का जवाब इस धरती पर भेज के रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? मुझे बहुत मजा आ रहा है। कितने को मजा आ रहा है?
सही में आ रहा है? और प्रभु की तारीफ करो एक बार ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, हालेलुया। दुनिया से कह देना बच्चे दबा ले, एक वक्त आएगा जिस यीशु को तू गाली दे रहा है मेरे से पहले चर्च में जाकर बैठेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा बंदे। दबा ले, दबा ले, दबा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हो? पड़ोसी को फिर कहो, पड़ोसी को कहो। अरे आप मुझे क्यों देख रहे हो? पड़ोसी मैं हूं क्या आपका? पड़ोसी को कहो ना, पड़ोसी को कहो। हाँ बहने, पड़ोसी को कहो। मजा आ रहा है। आप मजा मजा बोल रहे हो, बाहर कोई खड़ा होके बोल रहा है बाप रे मेरा तो सजा हो रहा है। अंदर कुछ तो चालू है, अंदर कुछ तो मिसाइल बम यीशु मसीह के बच्चे रच रहे हैं। अब समय आ चुका है, मेरा बाप गांव से जाना ही पड़ेगा। वो बाहर खड़े होकर रो रहा है, पर डोंट वरी, वो जाएगा और हम खुदा की बड़ी अनुग्रह को इस स्थान से देखना शुरुआत करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और चले अंदर, सही में रात को 12 बजे तक चलेगा सेक्शन, चलेगा। खाना खाएंगे फिर बैठ जाएंगे, नहीं मेरे को घर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? कितना आनंदित हो? मुझे जरा बताओ कितना आनंदित हो? आप ताली बजा के प्रभु की महिमा करके बताओ कितना आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह दो अब वक्त आ चुका है दबाने वाले, अब तुम मुझे उठाना शुरुआत करोगे। हालेलुया। चले और गहराई में, चले और गहराई में। आप लोग सोच रहे हो कि किधर से खोद के लेके आए पास्टर, किधर से नहीं खोदा। जिसको मैं चिल्ला रहा था वो मुझे कहता तुझे क्या चाहिए, मैंने बोला मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दुनिया के पासवान ने हासिल नहीं किया। आज ऐसा कुछ लेके बैठा हूँ, बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास नहीं है। इतना गहराई में जाकर लाकर बांट रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जिन लोगों ने आपको दबाया, वक्त आ चुका है वही लोग आपको उठाकर प्रभु की महिमा करना शुरुआत करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चलो एक और कहानी की ओर बढ़े हम लोग। हम देखते हैं उस स्त्री को लहू बहने का रोग था। कितने साल से? कितने साल से? 12 दिन, 12 महीना, 12, 1 साल बोलेगा तो 12, क्या बह रहा था। अब इस कहानी में भी एक बड़ी ताजुब की बात है, लाखों की भीड़ किसके पीछे है? किसके पीछे? किसके पीछे? और वो क्या कहती है, यदि मान लो यदि यीशु यहाँ खड़ा है तो वो क्या कहती है, मैं भीड़ में होकर जाऊंगी और यीशु के आंचल को ही छू, और मैं, हालेलुया, मैं यीशु के आंचल को ही छू कर क्या हो जाऊंगी। और उसने क्या किया, वो प्रतिक्रिया करना शुरुआत किया। वो बड़ी भीड़ को धक्का दी, उसको धक्का दी, उसको धक्का दी, यीशु तक कैसे तो भी पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने केवल, अच्छा आंचल बड़ा होता है या पूरी साड़ी बड़ी होती है? आंचल होता है, आंचल बड़ा होता है। मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आंचल बड़ा है या साड़ी बड़ी है? बहनों से पूछते हैं। अच्छा आंचल बड़ा होता है या साड़ी बड़ी होती है? हाँ साड़ी होती ना बड़ी। अब आप लोग साड़ी पहनते हो? अच्छा पहने हो, तो बताओ आंचल बड़ा होता है या साड़ी बड़ी होती है? साड़ी होती ना। आंचल कितना होता है? बहुत होता है, 1 मीटर। कितना होता है? इधर गमछा है, गमछा
है किसी के पास गमछा है? गमछा लाओ जरा गमछा। हाँ, अब आए यूपी वाले पास। लाओ जरा क्या किया है इसने? अपने वस्त्र को क्या किया है? पकड़ा हुआ है। क्या किया है? क्या किया है? और वो कहती है यदि मैं उसको ही छू लूं, किसको, तो क्या हो जाऊंगी? आप नहीं समझे। वो क्या कह रही? क्या छू लूं तो क्या हो जाऊंगी? साड़ी छूने की बात की। क्या छूने की बात कर रही है? क्या छूने की बात कर रही है? और बाइबल कहती है वो पीछे से आई चोरी से, उसने क्या किया? आंचल को और छू कर फटाक से अपने अंदर चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, वो आंचल छूकर लहू से छुटकारा पा सकती। कितना? 12 साल। और जब उसने छुआ, यीशु मसीह में से क्या निकली? सामर्थ निकली। हालेलुया। और जब सामर्थ निकली, यीशु कह रहे किसने मुझे छुआ? लोग कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं प्रभु जी पगला गए हो का? लाखों लोग गिर रहे हैं आपके ऊपर, अरे कोई छुआ होगा? लाखों लोग तो गिर रहे हैं। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मेरे आंचल को, किसी ने विश्वास के साथ मेरे आंचल को क्या किया? ठीक है, अब उसने छुआ, चंगाई प्राप्त की। पर एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है कि जब वो चंगाई पा ली तो वो जाकर चुप गई। क्या हो गई? क्या हो गई? वो चुप इसलिए गई कि मुझे कोई पकड़े ना कि किसने यीशु को छुआ। पर भाई जिसने छुआ उसको पता है मेरे जीवन से कुछ तो निकला, वो तो आपको पकड़ेगा ना, पकड़ेगा ना, पकड़ेगा ना, पकड़ेगा ना, छोड़ेगा क्या? नहीं। उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है, और जब मुझे किसी ने छुआ है तो उसके जीवन में कुछ तो हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यदि उसने छुआ है तो लहू से छुटकारा पाया है, मतलब किसी ने मुझे। और वो कहने लगा किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? वो डर कर आकर कहती प्रभु जी मैंने आपको छुआ। प्रभु कहते तो क्या हुआ? मेरा लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं जा तेरे विश्वास ने तुझे, हालेलुया। इतना समझ गया? चलो फिर पड़ोसी को कहो चले अंदर। क्या बोल रहा बताओ मेरे को जरा, हाँ बोला कि ना बोला? पड़ोसी क्या बोला? हाँ बोला। आपको गर्मी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? प्रभु और गर्मी होने दे। हाँ, हालेलुया। भाई नरक में जाए तो अच्छा यहाँ की गर्मी सह लेंगे, पर नरक में नहीं जाना। हालेलुया। चले अंदर, पीछे भाइयों चले अंदर। ओके ठीक है। उसने गई लाखों की भीड़ में, आंचल को छुआ, चंगाई को प्राप्त किया। चंगाई मिलने के बाद छुप गई। यीशु कहते किसने छुआ? वो कहती प्रभु मैंने छुआ। यीशु कहते तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। अब हम और अंदर जाते हैं। तैयार हो आप अंदर चलने के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, इस लाखों की तादाद के भीड़ में आप चले हो किसको छूने? किसको छूने? कोई बीमारी लेकर छूने आया, कोई रोग लेकर छूने आया, कोई पति को सुधारने आया, कोई गर्भ को फल लेने आया। पर हम सब ने लाखों की भीड़ को धक्का कर, चीर कर, रिश्तेदारों को इंकार करके, खुद के माता पिता को इंकार करके, खुद की पत्नी को इंकार करके, खुद के पति को इंकार करके किसको छूने चल पड़े? हालेलुया, हालेलुया। अब भैया चल पड़े हैं तो उसके पास पहुंचेंगे। और आप लोग गौर दीजिए, बाइबल कहती उसने केवल आंचल को, मेरे प्रियो आप आओगे प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा आंचल छूने दे। हालेलुया,
यदि तेरा आंचल छू कर 12 साल के लहू बहने से मैं आजाद हो सकती हूँ। प्रभु तेरा आंचल छू कर ओ मैंने जीवन में जो कभी कुछ किया नहीं था वो प्राप्त करना शुरुआत करूंगी, बस मुझे तुझे छूने दे। हालेलुया। भैया छूना इतना आसान नहीं है। लाखों की भीड़ को छोड़कर आए हो, काम धंधा छोड़कर आए हो, रास्ते में किसी भाई ने पकड़ लिया, ओए किधर चलो, कोई आ रहा है आज, आप आए हो, किसको छूने, किसको छूने, किसको छूने, किसको छूने। मेरे प्रियो, एक दृष्टिकोण बताता हूं, यदि वो आंचल को छू कर 12 साल के लहू से आजाद हो सकती है, यदि आपने पूरा यीशु को छू लिया, यदि आपने पूरा यीशु को पकड़ लिया, यदि आपने पूरा यीशु का चुम्बन ले लिया, यदि आप यीशु से लिपट गए, क्या होगा समझ रहे हैं आप? नहीं समझे आप? समझते हो, चिल्लाते थे जोर से। आंचल को छुआ, 12 साल का रोग गया, यीशु को पकड़ता, अरे नालायकपन पूरा गायब हो जाता मेरे जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बिगड़ापन मेरे जीवन से गायब हो जाता, हर एक दुष्ट की ताकतें गायब हो जाती अगर आंचल को छू कर इतना ले सकती हूँ, यीशु को पकड़ कर इतना ले सकती हूँ। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं समझे, अगर आंचल को छूकर 12 साल का लहू जा सकता है, यीशु को पकड़कर आप अपने खानदान को, परिवार को बदल सकते हो, क्योंकि सोता यीशु का किसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च में आंचल छूने मत आओ, यीशु को पकड़ने आओ, यीशु से लिपटने आओ। हर एक परिस्थिति जो खत्म हो चुकी है बनना शुरुआत हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझे आंचल नहीं, मुझे तुझे छूना है। आंचल छूकर क्या करेंगे? यीशु को छू लिया, पूरा खानदान कहेगा यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, यीशु ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस क्या पकड़ना है? आंचल को, आंचल को, आंचल को। अगर आंचल पकड़कर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री आजाद हो सकती है, आप यीशु को पकड़कर, यीशु का चुम्बन लेकर, यीशु को लिपटकर पूरे खानदान को बदल सकते हो और हर एक लोगों को घुटने पे ला सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहो मुझे यीशु को छूना है, आंचल को नहीं छूना है। अरे आंचल को छू के बेवड़ा पति सुधरेगा, खाली पूरा छूओगे पूरा खानदान टिकेगा यीशु के सामने। हालेलुया। आपको क्या लगता है आपके गांव में जो गाय बैल रखा वो नहीं टिकेगा? वो भी टिकेगा। पूछो कैसे? सब लोग पूछो कैसे? फिर पूछो। आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, तो बताने वाला नहीं था, ठीक है ना? आप पूछ रहे हो इसलिए बताता हूँ, क्योंकि गाय के पास भी है कि नहीं, घुटना है कि नहीं? बाइबल क्या कह रही है? हर एक घुटना, हर एक जीव अंगीकार। तो आपका गाय भी इस दिन टिकेगा और कहेगा अपने भाषा में, यीशु ही जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, आप अचंभा करोगे, जिंदगी में कभी बोला नहीं था, पर जब आज वो घड़ी आ गई है, जब यीशु आ रहा है, वो गूंगा कैसे बोलने लगा? बोलेगा, क्योंकि इसके पास भी
उसके पास भी, तो जिसके पास घुटना है, जिसके पास जीभ है, वो झुकेगा और यीशु को पुकारेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, चर्च में पल्लू छूने मत आओ, चर्च में यीशु को लिपटने आओ, यीशु को पकड़ने आओ और पकड़कर चुपना मत सीखो, पकड़कर उसके साथ लेकर जाओ। जो बीमार है उसको कहो यीशु मसीह तुझे चंगाई प्रदान कर रहा है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी घड़ी तुम चंगाई को प्राप्त करो और इसी घड़ी चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई जगह पर जाकर प्रचार कराया हूँ। मैं अपनी शॉर्ट में गवाही बताता हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल है। 23 साल में पूरा भारत मुझे जानता है, पूरा भारत जानता है। अभी बीच में बहुत से लोग आए थे, पास्टर अमृत संधू आए थे मुंबई में, मालूम है आप लोग को? वो क्रूसेड मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। पूरा भारत मुझे जानता है इतनी छोटी सी उम्र में। इसका एक ही फल है, एक ही रहस्य है कि मैंने यीशु के पल्लू को नहीं पकड़ा, यीशु को पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं 23 साल में आज जवान लड़का कहीं घुसा पड़ा है, आज जवान लड़का किसी फालतू चीजों में पड़ा है, पर प्रभु की एक बड़ी महिमा की गौरव को पूरा आज देश जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरी सेवकाई को ऐसे बना कर रखा है कि हम करेंगे प्लान। आकाश भाई के साथ मैं एक प्लान करूंगा, आप सबको निमंत्रण दूंगा, आप आइए मेरी चर्च में और देखिए यहाँ का व्यू। आप आकर कहोगे सच्चा स्वर्ग अगर कहीं है तो वो मानपुर में ही है और किधर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी छोटी सी तादाद में 150 की भीड़ लेकर बैठा हूँ। बड़े बड़े पासवान के पास 50 लोग नहीं आते, इधर 150 की तादाद में बैठा हूँ। पूरा भारत जानता है, माता पिता गर्व करते हैं, पर मैं उनके ऊपर गर्व नहीं करता हूं, मैं अपने जिंदा खुदा पर गर्व करता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है घमंड करो तो इस बात पर खड़क करो जिसने तुमको चुना, जिसने तुमको ठहराया ताकि तुम फल लेकर आओ। प्रभु ने मुझे खड़ा किया तो मैं प्रभु की बातों पर घमंड करूंगा, उसके लिए ही जीऊंगा, उसके लिए ही मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने जवान आज यहाँ हैं, मैं उन सभी को कहता हूँ इस दुनिया की फालतू चीजों से, इस दुनिया की अभिलाषाओं से बाहर निकलो। इतना बड़ा बारगात है, खुदा की इबादत करना शुरू करो, खुदा की सेवा करना शुरुआत करो। प्रभु आपको ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा जहां आप कभी गए भी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा लड़का था, स्कूल लाइफ में बहुत मस्तीखोर था, दीवाना था। मैं एक कृष्णा था, बाकी सारी राधाएं थी। मैं एक लड़का, मेरे पीछे 36 लड़कियां घूमती थी बॉडीगार्ड बन के मेरी, और दो तो ऐसे ऐसे रखा था मैंने। इस बैकग्राउंड से प्रभु ने मुझे निकाला है और आज एक भी लड़की साथ नहीं देती, सब भाग के छोड़, सबों ने राखी बांधा पूरे भैया हम भैया। अब कोई भैया के पास आता ही नहीं है, इनको पता चल गया अबे भैया भैया नहीं रहा, अबे भैया खुदा का दीवाना बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे बैकग्राउंड से खुदा ने मुझे उठाया है। मैं उत्साहित करूंगा जवानों को कि आप आओ प्रभु के पास, बैठो, इतनी बड़ी बारगात दी है, खुदा के कामों में लग जाओ। अब घड़ी ज्यादा समय दूर नहीं, यीशु मसीह आने पर वो जल्दी आएगा और हम इसके दुल्हन बन के उड़ जाएंगे। अभिलाषाओं से बाहर आकर हमें प्रभु के पास आना है। मान्य नहीं करता आपका पति कितना बेवड़ा है, मान्य नहीं करता आपके पास संतान नहीं है, आपका पति विश्वास करता है या नहीं करता है, पर मान्य सारी बातों पर एक ही करता है। अंधे ने पुकारा, चिल्लाया, अंधे की सुनी गई। आप पुकारोगे, आप चिल्लाओगे, रिश्तेदारों का नहीं आपका ही सुना जाएगा और आपकी इच्छा को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह वो कहता है तेरी मेरी इच्छा तेरे जीवन में पूरी हो, पर एक जगह कहता है तेरी इच्छा। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है आपकी इच्छा क्या है, वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने पर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हो? कितने लोग को गर्मी हो रही है? हो रही गर्मी सही में? और गर्मी करना है क्या? हालेलुया, हालेलुया। चलो आखिरी एक और स्टोरी पर हम मनन करते हैं।
कितने लोग जानते हैं? निकालेंगे उत्पत्ति 1 का 1, हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? जोर से कहो, बोलो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे अध्याय में क्या लिख रहा है? पृथ्वी भूडोल थी, क्या थी? और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। रेडी हो? चलो 2 भाई लोग आ जाओ मेरे पास। कोई क्या कह रही बाइबल? आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की क्या की? पृथ्वी भूडोल और सुनसान, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर। परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? चलो भाई, आपके पास क्या है? दिखाओ जरा, खाली गिलास दिखाओ लोगों को। दिख रहा है? क्या है? क्या है? बोलो खाली है। बोलो चर्च आता है, खाली है, मुंह में भरी गाली है। हालेलुया। बोलो चर्च आता है, मेरे पीछे बोलो चर्च आता है, झूठ बोलता है। क्योंकि क्या है? बोलो चर्च आता है तो भी सासू से झगड़ा करती है। क्या है? क्या है? मुंह में भरी हरदम गाली है। बोलो चर्च आता है, ताली भी बजाता है, पर बाहर क्या है? पर है क्या? गिलास है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पर जो मैंने जिसका इसका नाम लिया विश्वासी है कि नहीं? है ना? चलो अब हम देखते हैं। बोलो चर्च आता है, क्या है? आप भरा गिलास क्या है? बोलो अच्छा दान देता है, अच्छा काम करता है, अच्छा सब कुछ करता है। इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? हाँ, आप नहीं समझे, नहीं समझे। बोलो अच्छा विश्वासी, आत्मिक विश्वासी, जमीन और आसमान का फर्क है। पूछो कैसे? जोर से। आप पूछते हो तो बताता, नहीं तो बताने वाला नहीं था। आप पूछ रहे हो इसलिए बताता। बोलो अच्छा विश्वासी दान देता है, चर्च जाता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, सब कुछ करता है, पर अच्छा विश्वासी। आत्मिक विश्वासी बोलो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचन बांटता है, दुखों को प्रभु का सुसमाचार देता है। आत्मिक विश्वासी। इतना समझ गया आपको? चलो क्या कह रहा है वचन? फिर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? पृथ्वी क्या थी? भूडोल और तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर। परमेश्वर ने कहा उजाला हो। अब हम लोग देखेंगे उजाला कौन है। भाई इसके पास जाना, किसके पास? किसके पास? यहाँ यीशु खड़ा है, यीशु के पास जाना है। किसके पास जाना है? चल भैया जा यीशु के पास। तो चला गया? चल फिर आजा भैया, थोड़ा जोर, जवान है यार, भाग दे रहा। अच्छा फिर यीशु के पास जा। हालेलुया। समझ गया इतना? वो किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? चलो बड़े वाले भैया, पानी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद नीचे गिर गए तो कहानी खत्म। जाओ और भाग के जाना, धीरे नहीं चलना। पानी गिरना नहीं चाहिए, पानी गिर गया तो नीचे आउट। चलो चलो फिर जाओ जहां से आए थे।
समझ रहा है आपको? नहीं समझा? चलो भरे वाले भैया फिर जाओ, पानी गिरना नहीं चाहिए एक बूंद आपका। सब लोग पानी देखो, इनका गिरेगा तो बताओ मेरे को। जाओ पीछे जाओ। कुछ समझा आपको? तो सारी बातों को अब मैं चलूं आगे। भैया अगर जीवन में खाली हो, क्या हो? क्या हो? दुनिया को देखकर यीशु के पास जाओगे ना? आया ना? कहाँ देख के? गौर करना, गौर करना। भाई जा इधर, पूरा गौर करना इसको। बेटा भाग के जाना है यीशु के पास, गौर करना उसको कैसे भाग रहा है। हाँ। क्या किया वो? किसको देख के? किसको देख के भागा भैया? क्यों? क्योंकि गिलास, गिलास पर जब भरे रहोगे, अपने आप को देखोगे, परिवार को लेकर चलोगे, कलीसिया को लेकर चलोगे, रिश्तेदारों को लेकर चलोगे, ओह उन तमाम बरकतों को आप अपने साथ लेकर चलोगे। कहते ये हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया जब जिंदगी में खाली रहोगे तो दुनिया को ही देखोगे, जब भरे रहोगे यीशु के पास पहुंच जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया जो खाली है वो क्या देगा? जो भरा है वही आपको कुछ देकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है पृथ्वी बुडोल और सुनसान थी, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर, जिसके जल है दुनिया में मंडराना शुरुआत करोगे आप यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आज लोग उसको नहीं पूछते मसीहता में जो चर्च आकर गाली देता है, आज लोग उसको पूछते हैं जिसके जरिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। यदि आप भरे हो चलना शुरुआत करोगे, यीशु के पास पहुंचोगे, क्योंकि आपका कटोरा उमड़ रहा है, आपका कटोरा भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब खाली रहोगे तो मौसा मौसी, चाचा चाची, काका, पता भी नहीं चलेगा, यीशु मसीह पीछे ही रह गए और तुम चल दिए आगे। पर जब आप भरे रहोगे, अपने आप को देखोगे, यीशु कहेगा तू मेरे पास आ गया। क्या कहेगा यीशु? मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। आज से भरना है और मैं आपको भर के ही जाऊंगा। शाम के 4 क्यों ना बज जाएं, शाम के 10 क्यों ना बज जाएं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको भर कर जाऊंगा। क्योंकि मुझे ये सेवकाई, भरी सेवकाई चाहिए। इस सेवकाई से ज्योति निकलनी चाहिए, इस सेवकाई से उजाला निकलना चाहिए, इस सेवकाई से बड़े बड़े काम होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सेवकाई मरी सेवकाई नहीं, ये सेवकाई जिंदा खुदा की सेवकाई है। यहाँ से जीवन की जल की नदियां बहेंगी और सभी लोग पीकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को कहो मजा आ रहा है। बोलो अलग बनना है। पड़ोसी को कहो हटके बन, सामने खड़ा उससे भी हटके बन। खाली भर के रहे, खाली मत रहे। खाली था तो किसको देख रहा था? किसको देख रहा था? पर जब भरा है तो आज से आपको भरना है, आज से आपको भरना है। मैंने कहा आज से आपको भरना है, आज से आपको भरना है, आज से आपको भरना है, आज से आपको भरना है। भैया यदि आप भरे रहोगे तो ही तो प्यासे को पिलाओगे। हालेलुया,
इसीलिए बाइबल कहती है तुझे देखकर लोगों की प्यास बुझेगी। खाली रहोगे तो बुझेगी, भरे रहोगे तो। मैं प्यासा हूं, मैं आऊंगा कहूंगा भाई मैं प्यासा हूं, जरा पानी पिलाए कि नहीं। आऊंगा बोलूंगा भैया पानी। पर विश्वासी है कि नहीं, है ना। पर क्या है, ठन पर एक विश्वासी। बाइबल कहती है जगत में अंधकार था पर उजाला, दुनिया रो रही है पर यदि आप भरे हो आपके कटोरे से लोग पीकर आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है जहां तुम जाओगे उस घर का कल्याण होगा। क्यों होगा? तुम अच्छे हो इसके लिए नहीं, तुम भरे हो। हालेलुया, हालेलुया। हम ट्रेन में आ रहे थे, ब्रदर कह रहे थे पास्टर जी आज बहुत गर्मी हो रही है। मैंने बोला भैया दूसरों को गर्मी देने के पहले खुद तो मजा ले लो गर्मी का। सही बात है कि नहीं? और जब दूसरों को गर्मी दे रहे हो बैठे बैठे तो खुद तो ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसा पासवान है जहां पर गया हूं ना, एसी हॉल में भी लोगों के पसीने, बहने दुपट्टा लेके, भाई लोग साइड में, क्या करे, एसी भी फेल है मेरे सामने। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आती है वो अपने भेदों को आपके ऊपर जाहिर करके जाती है। आमीन, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आई है तो भेदों को जाहिर करेगी और आपको इस स्थान से भर कर ही लौटने पर जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कहो मैं भर चुका हूं, भरूंगा और दुनिया के आगे दे दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है ब्रदर? पृथ्वी भूडोल और तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर। यदि आप भरे हो, आपका कटोरा भरा है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर क्या होगी? जहां आप जाओगे वो आपको देखकर नहीं पर आपके अंदर जो यीशु है उसको देखकर चमत्कारों को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां आप जाओगे किसी बहन को गर्भ का फल नहीं है, आप उसे कहोगे मेरा यीशु अब्राहम को, पत्नी बूढ़ी हो गई, कोई कह नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, पर जब यीशु आए हैं बूढ़ी को भी संतान देकर गए हैं। हालेलुया। बहन डर मत, तू तो अभी जवान है। हम दुआ करेंगे प्रभु तुझे एक संतान नहीं, दो संतान नहीं, जितनी तेरी इच्छा होगी प्रभु तुझे संतान देके आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे यहाँ एक बहन आती थी, वो कह रही पास्टर जी हमारे पास संतान नहीं है। उन्होंने किसी बच्ची की गोद, किसी रिश्तेदार की बच्ची को गोद ले लिया। आप विश्वास करो आज के डेट में उनके खुद 2 बच्चे, गोद लिया उसको छोड़ के 2 है। हालेलुया। गोद लिया उसको छोड़ के 2 बच्चे। कितने साल के बाद मालूम है? 45 साल के बाद। कितने कितने कितने? अरे भैया तुम जवान हो, अभी तुम 33 के हो। प्रभु आपको इतना देगा और ऐसा बनाएगा, पूरे देश को बदलने वाला यिर्मयाह भविष्यवक्ता आपके जीवन से पैदा हो जाएगा। हालेलुया। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।